गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए चेंजेस के बारे में जो हमारे पास होने वाले हैं 1 जनवरी 2022 से। जी हाँ, 1 जनवरी 2022 से जो चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो चेंजेस इन सेक्शन 83 यानी 83 सेक्शन के अंदर जो चेंजेस हुए वो हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले मैं ये बता दूं, इसका एक क्रक्स बता दूं कि सेक्शन 83 के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो किस चीज के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 83 का जो सबसेक्शन 1 है उसे पूरे तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, यानी पुराने सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 को हटा करके नया सबसेक्शन 1 सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 वो आ गया है। तो जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है एज पर जीएसटी एक्ट, ये उसके बारे में बात करता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि क्या जो सबसेक्शन 1 है नया आया है। तो यहां से जब आप देखेंगे सेक्शन 83 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट फॉर सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी जो फॉलोइंग सबसेक्शन है ये वाला इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। वेयर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 12, यानी अंडर चैप्टर 12 आपकी कोई भी प्रोसीडिंग हुई। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अंडर चैप्टर 12 ऑफ जीएसटी कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स आपके पास हो सकती है। कोई भी असेसमेंट से रिलेटेड अगर आपकी प्रोसीडिंग्स हैं वो आपके पास चैप्टर 12 में होंगी। प्लस इसके साथ साथ अगर कोई प्रोविजनल असेसमेंट है वो भी आपके पास किस में आ जाएगी, चैप्टर 12 में आ जाएगी। इसके अलावा स्क्रूटनी ऑफ जो रिटर्न है वो भी किस में आ जाएगी, चैप्टर 12 का पार्ट हो जाएगी आपके। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास क्या दे रखा है, चैप्टर 12 के बाद आपके पास बात हो रही है चैप्टर 14 की। तो चैप्टर 14 में आपके पास क्या क्या आ जाता है, चैप्टर 14 में आ जाता है आपके पास इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर से रिलेटेड जो भी सेक्शंस हो गए वो आपके पास इसके अंदर आएंगे। चैप्टर 15 की बात हो रही है, चैप्टर 15 में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, डिमांड एंड रिकवरी। ठीक है जी, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, डिमांड एंड रिकवरी, वो आपके पास इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या कह रहा है, वेयर आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 12, यानी चैप्टर 12 में कोई प्रोसीडिंग हुई हो, चैप्टर 12 की यानी कोई भी असेसमेंट हुआ हो, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ हो या फिर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न हुई हो। इसके बाद ये बात कर रहा है चैप्टर 14 के बारे में, यानी कोई भी इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर से रिलेटेड कुछ भी हुआ हो। चैप्टर 15 यानी कि डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग्स आपकी इनिशिएट हुई हो। तो जो कमिश्नर है, कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन, सबसे बड़ा वर्ड, कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन, यानी सिर्फ जस्ट एक ओपिनियन है कमिश्नर का। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ओपिनियन है कमिश्नर का, दैट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू द गवर्नमेंट रिवेन्यू इट इज नेसेसरी सो टू डू, यानी जस्ट एक ओपिनियन अगर उसका बन गया ना कमिश्नर का, उसके ओपिनियन के हिसाब से गवर्नमेंट का अगर इंटरेस्ट रिवेन्यू सिक्योर करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करना जरूरी है तो वो कमिश्नर ऑर्डर पास कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करने के लिए। ठीक है जी, देखिए आगे, ही में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ऑर्डर देगा वो राइटिंग में, इन अटैच प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट, यानी आपकी प्रॉपर्टी प्लस आपकी बैंक अकाउंट उसको प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है बाय गिविंग एन ऑर्डर इन राइटिंग, यानी ऑर्डर को राइटिंग में देना जरूरी होगा। बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन और एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122, ये भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपकी प्रॉपर्टी तो अटैच हो ही सकती है। ठीक है जी, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी असेसमेंट चल रही है, प्रोविजनल असेसमेंट चल रही है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न चल रही है, इंस्पेक्शन, सीजर, सर्च या डिमांड एंड रिकवरी के केसेस चल रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी तो अटैच हो ही सकती है। ठीक है जी, एज पर सेक्शन 83 सबसेक्शन 1, अगर कमिश्नर के ओपिनियन के हिसाब से गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट की रेवेन्यू उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपकी प्रोविजनल अटैचमेंट जरूरी है प्रॉपर्टी की, बैंक अकाउंट की, तो आपका तो कर ही सकता है। बट साथ ही साथ जो एज पर सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122 उसमें रिलेटेड पर्संस जो हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। अब जो सबसे बड़ा चेंज इसके अंदर है, कई लोगों को इसमें साथ में ले लिया गया, मैं सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, इसमें क्या क्या है। ठीक है जी,
अब इसमें जो सेक्शन 122 है वो किस बारे में बात करता है? सेक्शन 122 बात करता है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ एक ऑफेंसेस से रिलेटेड जो ऑफेंसेस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, पेनल्टी है, उसके बारे में ये डिस्कशन करता है। ठीक है जी। तो इसमें जब मैं सबसेक्शन 1 की बात करूंगी, यहाँ पीछे अगर आपने देखा हो ना, सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के बारे में बात हो रही थी। ठीक है जी। तो क्लॉज ए के अंदर मेरे पास ये 4 ही पॉइंट कवर होते हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 7 और क्लॉज 9। इसलिए मैंने ये 4 पॉइंट्स ही यहाँ पर डिस्कस करे हैं आपके साथ। तो देखते हैं गाइस इसके अंदर लिखा क्या है। क्लॉज 1 की जब मैं बात करूंगी, इसमें क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस। यानी आपने गुड्स और सर्विसेज इशू कर दी, सप्लाई कर दी, लेकिन इनवॉइस इशू नहीं किया। ठीक है जी। आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, उसके बिना गुड्स और सर्विसेज भेज दी, या फिर इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस जनरेट कर दिया, यानी गलत इनवॉइस भी जनरेट कर दिया, या इनवॉइस जनरेट ही नहीं किया, गुड्स और सर्विसेज आपने भेज दी, तो इस केस में प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का रूल आप पर भी लग जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर बात करूं, इशू ऑफ एनी इनवॉइस और बिल, आपने इशू कर दिया इनवॉइस या फिर बिल विदाउट विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी इशू कर दिया आपने बिल लेकिन गुड सप्लाई नहीं की। ठीक है जी। पहले में क्या था, आपने क्या किया है, गुड्स सप्लाई कर दी लेकिन बिल नहीं दिया। यहाँ पे क्या है, बिल इशू कर दिया लेकिन गुड्स सप्लाई नहीं की। इस केस में आपके पास सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 लग जाएगा। नेक्स्ट, टेक और यूटिलाइज आईटीसी, आपने आईटीसी यूटिलाइज कर लिया विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स। आपके पास गुड्स नहीं आई थी, अभी गुड्स आपको रिसीव नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आईटीसी क्लेम कर लिया। ठीक है जी। गुड्स और सर्विसेज का और बहुत आइदर फुल्ली और पार्शली, हो सकता है फुल्ली किया हो सकता है पार्शली किया हो, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, आपने कॉन्ट्रावेंट कर दिए प्रोविजन इस एक्ट के और द रूल्स मेड देयर अंडर। तो यहाँ पे भी आपके पास ये जो सेक्शन है ये अप्लाई हो जाएगा, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का और बैंक अकाउंट का। नेक्स्ट वन, क्लॉज नंबर 9 की हम बात करेंगे। टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 20। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 20 क्या है। सबसे पहले क्या करें, आईटीसी जो है वो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए। सेक्शन 20 में मैं बता दूं आपको, बात होती है आईएसडी की, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, एज पर एक्ट, एज पर रूल, जो आईटीसी है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी को। ठीक है जी। जो भी उसकी रिलेटेड कंसर्न हो गई, कंपनीज हो गई, वट जो भी है, ठीक है जी, जितनी भी उसकी कंसर्न्स हैं रिलेटेड, उन सब में वो आईटीसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर उसने एज पर रूल, एज पर लॉ आईटीसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर उसने कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 20 यानी सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग अगर उसने आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसके ऊपर भी ये प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो एक्ट है, जो रूल है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा ये चेंज आया है इसके अंदर। एक छोटी सी चीज जो इसके अंदर चेंज की गई, जस्ट एक ओपिनियन वर्ड जो ऐड किया गया यहाँ पे। ठीक है जी। अगर उसका सिर्फ एक ओपिनियन है ना कि आपने जीएसटी रिवेन्यू को जो है एक गलत तरीके से यूज किया, या फिर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को हार्म करने की कोशिश की, उसका पैसा गबन करने की कोशिश की, तो सीधा आपके पास प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रोविजन जो है वो कमिश्नर के हाथ में बहुत बड़ी पावर दे दी गई है इसके थ्रू। वैसे तो ये पावर जो है ये बहुत ज्यादा गलत दी गई है एज पर माय ओपिनियन, क्योंकि इससे क्या है, ईज ऑफ बिजनेस बहुत तरीके से हार्म हो जाएगा। ठीक है जी। ओपिनियन जो है वो एक प्रॉपर उसके पास बेस होना जरूरी था प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए, बट यहाँ पे जस्ट एक ओपिनियन वर्ड ऐड करके बहुत बड़ी आई थिंक गलती की है सरकार ने, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। किसी भी पर्सन का जो है एक प्रोविजनल अटैचमेंट बहुत आसानी से जो है कमिश्नर कर सकता है। ठीक है जी। बाकी जो भी गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके की कोई भी पेनल्टी हमारे अगेंस्ट अगर है तो हम बड़े ध्यान से अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करें और प्रॉपर्टी का जो है प्रोसीडिंग्स ध्यान से करें, जो भी जीएसटी रिटर्न्स किए। हाँ, इसके अंदर एक चीज और मैं बता दूं, जो सेक्शंस है, सेक्शन 62, सेक्शन 63, सेक्शन 64, सेक्शन 67, सेक्शन 73, सेक्शन 74, ये वो मेन सेक्शंस हैं जो इसके अंदर आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही है वहां पे हमारे पास सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 के तहत
जो प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट का रूल यहाँ पे लग सकता है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का सेक्शन यहाँ पे लग सकता है। इन्हीं के अंदर मेनली जो प्रोसीडिंग्स है वो हमारे पास होती है चैप्टर 12 की, चैप्टर 14 की और चैप्टर 15 की। ठीक है जी गाइस, मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अपनी शेयर कर सकूं इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।